हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। पहली बार इस सेटअप के साथ हैं क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ लैपटॉप पे तो देखो करा चुका था, बट द पॉइंट इज़ दैट ना ये सारी की सारी चीज़ें ना लैपटॉप पे समझ मेरे को कराते हुए लगा कि भाई समझ नहीं आने की। तो मैं आज इस सेटअप पे आया हूँ पहली बार। 4 ईयर सीरीज़ ख़त्म करा के जाऊँगा। 4 ईयर सीरीज़ का आज टारगेट है। जिस भी बंदे को लिमिट से डर लगता है, आज लिमिट भी सारी ख़त्म हो जाएगी। लिमिट क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, आज सारी चीज़ों का डर निकालने आए हैं बेसिकली। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आता है ऐसे 4 ईयर सीरीज़ का, एक एफ होता है, उसी कुछ यहाँ वैल्यू दी होती है। यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 और कुछ लिमिट्स दी रखी होती है माइनस पाई से पाई तक। यहाँ हमारे पास लिमिट है। 4 ईयर सीरीज़ के अंदर 3 चीज़ें याद रखने की नीड है। क्या? A0 एक होता है AN, एक होता है भैया BN। अच्छा, इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं कुछ वो याद रखने की ज़रूरत है। फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे मैं दिखा देता हूँ। 4 ईयर सीरीज़ का पहला फॉर्मूला A0 का क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये इंटीग्रेशन का ये सांप सा, नीचे होती है लोअर लिमिट, ऊपर होती है अपर लिमिट, अंदर होता है एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू हमें इस वाले क्वेश्चन में दे रखी है एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन आगे क्या है 4। ये हमें दे रखी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू, एफ एक्स की। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। लोअर लिमिट हमें दे रखी है माइनस पाई, अपर लिमिट हमें दे रखी है पाई। ठीक है, ये होगी हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगा। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, चालू करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, इसके अंदर ये फॉर्मूला था, इसके अंदर मैंने लिमिट डाल दी, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। सिंपल है यहाँ तक। एफ एक्स की वैल्यू डाल दी। अब करना क्या है, इस चीज़ को यहाँ से काटा है तो काटा ही रहने दो। यहाँ देखना, यहाँ 1/पाई तब तक हम यूज़ नहीं करेंगे जब तक हम अंदर की चीज़ सोल्व नहीं कर देते। अंदर की चीज़ सोल्व करना हमें समझना है, बाहर की चीज़ हो जाएगी, बाहर को छोड़ दो। 1/पाई साइड रखो, अंदर की चीज़ देखनी है। अंदर की चीज़ क्या देखनी है, एक्स का देखो इंटीग्रेशन का साइन है, सिंपल चीज़ है। इसका और इसका इंटीग्रेशन होना है, साफ बात। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। थोड़ी सी दिक्कत है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। याद रख लेना ये भैया, x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैसे निकलता है कि जो भी उसकी पावर है, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ कैसे निकलता है। x का जो इंटीग्रेशन हो कैसे निकलता है, जो भी उसकी पावर है, x की पावर क्या है 1 है ना। तो बेसिकली क्या करना है हमें, x की पावर को मतलब x की जो भी पावर है उसको n मान लिया मैंने, तो n के अंदर प्लस कर देंगे हम 1। x की जो भी पावर है उसको मैंने n मान लिया, तो n के अंदर हम प्लस कर देंगे 1, अपोन में हम लिख देते हैं n प्लस 1। x की पावर अगर 1 होगी तो क्या आएगा, x 1 प्लस 1 अपोन में 1 प्लस 1, यानी कि x की पावर 2/2। अच्छा, x की पावर भैया 3 होगी तो कैसे करेंगे भैया, x की पावर अगर 3 होगी तो हम क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1 अपोन में 3 प्लस 1 यानी कि x की पावर 4/4। ये हो जाएगा इसका क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ गई बात, कैसे कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो इस x का जो इंटीग्रेशन करा वो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 का भी करके देख लेते हैं। x की पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 1 अपोन में 2 प्लस 1 यानी कि x की पावर 3/3 और नीचे इंटू में 4 हमें दे रखा है तो x की पावर 12, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/12। ये तो हो गया, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया इंटीग्रेशन कैसे हुआ। ये जो लिमिट्स थी अभी ये हमने पुट नहीं की, ये लिमिट्स कहाँ पुट करते हैं, क्या होती है, बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट के बाहर लिख दी। अब मेरी बात सुनना, अब क्या है, A0 के अंदर 1/पाई तो चल ही रहा है। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पहले लिखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या थी, पाई थी, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पाई लिख दो, अपर लिमिट्स पुट कर देते हैं। यानी कि एक्स स्क्वेयर की जगह में लिखूँगा पाई का स्क्वेयर, एक्स क्यूब की जगह में लिखूँगा पाई की क्यूब, ये तो होगी प्लस वाली टर्म। फिर हम लिखते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट, क्या करते हैं हम माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई, तो सारी जगह माइनस पाई पुट करते हैं। अब मेरी बात समझना, मैंने ना वेक्टर वाली वीडियो में कहा था कि किसी भी चीज़ के आगे माइनस हो, -1 हो या -2 हो और उसकी पावर जो है वो हो इवन में, तो वो हो जाता है प्लस, माइनस हो जाता है प्लस। अगर ये जो है पावर होती ओड में तो ये हो जाता नेगेटिव का नेगेटिव रहता। ठीक है, तो यहाँ थी पावर 2 और यहाँ था माइनस पाई तो ये हो गया प्लस का पाई। यहाँ थी पावर 3 और यहाँ था माइनस तो ये हो गया माइनस का ही 3।
ठीक है। तो अब करना क्या है कि इसी टर्म के अंदर हमने माइनस पाई पुट करा तो हमारे पास ये आ गया। जैसे ही हमने माइनस के अंदर इंटू करी तो ये हो गया माइनस का पाई, ये हो गया प्लस का पाई। तो यानी कि ये हमारे पास माइनस पाई से माइनस प्लस का पाई ये कट गया और क्या बचा प्लस पाई क्यूब अपॉन 12 प्लस पाई क्यूब अपॉन 12, ये वाला प्लस पाई और ये वाला प्लस पाई। माइनस के अंदर इंटू हो गई है तो ये हो गया प्लस, कभी कहो माइनस है, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमने एलसीएम ले लिया, बचा पाई की क्यूब प्लस पाई की क्यूब, बाहर है 1 अपॉन पाई, इंटू कर दिया, अंदर नीचे लिख दिया 12, ऊपर लिख दिया 2, 2 से 12 कट गया, क्यों लिख दिया ऊपर 12, पाई की क्यूब से पाई की क्यूब को प्लस करेंगे तो पाई क्यूब हो गया 2 पाई क्यूब, 2 से 12 कट गया 6 पे, पाई से पाई की क्यूब कटी कितनी बार, यहाँ से 2 आएगा यहाँ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6। A0 का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है, तो A0 का एक बार मैं फॉर्मूला जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। A0 का यहाँ से तुम फॉर्मूला देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली मेरी आ गई है वैल्यू क्या, पाई अपॉन 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे AN की। AN का फॉर्मूला अभी लिखता हूँ, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लूँ फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूले से ही देखो सब हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, AN के अंदर 1 अपॉन पाई उसी की तरह है। ठीक है, लोअर लिमिट ये रही, अपर लिमिट ये रही, वही वाली बात है। fx के साथ बस एक चीज़ लग जाएगा कोस nx dx, dx को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ds कुछ ऐसा सच वैल्यू वगैरह नहीं है, ds ऐसे ही लिख देते हैं हम, बस कोस nx लग गया, ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या होता है, 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, ओड और इवन फंक्शन। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने बना दिया है एक ओड और इवन का भी सारा मामला। ओड और इवन फंक्शन क्या होते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है, fx के अंदर बात नहीं कर रहा, fx की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, इसके बाद है ना कोस nx में भी और इस वाली वैल्यू में भी, इस वाली में जहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट क्या करेंगे, माइनस एक्स मान लेंगे, रख के देखेंगे। माइनस एक्स रखने के बाद हम थोड़ी सी इक्वेशन सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे अगर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये है ओड फंक्शन जिसकी हम वैल्यू कर देंगे 0, जिसके हम क्या वैल्यू कर देंगे 0। पर अगर हम सोल्व कर रहे हैं और माइनस एक्स रखने पे वो वैल्यू जो है वो होगी प्लस का एक्स, तो यानी कि फंक्शन है इवन। इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 2, 1 अपॉन पाई की जगह अब यहाँ हम कर देंगे 2 अपॉन पाई, और जो लिमिट होगी वो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके अपर लिमिट तक, 0 से लेके अपर लिमिट तक, उसके बाद fx। और ये हम चेक कब करते हैं, चेक तब करते हैं हम ये जब हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट में माइनस और प्लस का डिफरेंस हो। लोअर लिमिट में माइनस लगाओ, अपर लिमिट में माइनस ना लगाओ। अगर यहीं पे लिमिट होती 0 से 2 पाई या कोई और लिमिट होती, कोई भी यहाँ से मान लो लिमिट होती 2 से 4, ऐसे कोई मान लो लिमिट होती, 2 और 4 दोनों अलग अलग हैं, तो इसके अंदर हम ये वाली ओड इवन नहीं चेक कर रहे होते। हम कब ये चेक करेंगे, हम ये तब चेक करेंगे जब हमारी लोअर लिमिट यानी कि माइनस पाई और अपर लिमिट दोनों सेम होंगी, लोअर लिमिट में बस माइनस लगा होगा, तब हम ये चेक करते हैं। तो हमारे पास यही है, हमारे पास लिमिट क्या थी, हमारे पास लिमिट थी माइनस पाई से पाई तक, यानी कि ये है बेसिकली ओड और इवन फंक्शन चेक करने का। हम कोस nx के अंदर देखेंगे fx की वैल्यू रख के कि क्या ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। ओड है तो डायरेक्ट 0 कर दो। अच्छा, जो इतनी रागनी गाई अब मेरे समझ नहीं आई होगी, यहाँ समझ आ जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड, मेरे को 1 सेकंड दो। ये रहा भैया, यहाँ से हमें समझ आ रही है कि AN की जो वैल्यू है, AN की वैल्यू फॉर्मूला ये है ना, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे fx की वैल्यू रख दी, कोस nx रख दिया, कोस nx को मैंने अंदर इंटू कर दिया, कोस nx को मैंने अंदर इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद क्या बन गया, x कोस nx, और इसका बन गया हमारे पास 1 अपॉन में कोस nx, ये अपॉन कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बट मैंने ये जितनी भी चीज़ें थी 1 अपॉन में 4 है ना, ये जितनी भी ये सारी चीज़ें थी जो कांस्टेंट थी बाहर ले ली, ये सारी चीज़ें बाहर ले ली। ये पाई एक बार थोड़ा सा इग्नोर करना है, बताऊंगा ये क्या है, अभी बाद में समझ आएगा। एक्स स्क्वायर ये वाला और कोस nx मैंने कर दिया इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि अभी इसका भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, तो मैंने इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरे का इंटीग्रेशन करो, इन दोनों इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करो, सिंपल बात। यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में टर्म है, तो हमने लगा दिया एक फर्स्ट सेकंड का रूल होता है। फर्स्ट सेकंड का रूल क्या होता है भैया, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ये, ठीक है, तो मैं समझ आ जाएगा। देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, वो है फर्स्ट और सेकंड अगर मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रेशन में हो,
दो अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में हो और इंटीग्रेशन में हो तो करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। अब कहोगे ये इतना सारा मामला क्या, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आसान है, सब आसान है। हमारे पास देखो वैल्यू क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी एक्स कोस एन एक्स। इसका मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अगली वाली टर्म का तुम खुद करना, थोड़ा सा खुद भी करना है ना। मैं वो नहीं हूँ जो चम्मच मुंह के अंदर डाल दूँ भैया ऐसे ऐसे होगा, समझाऊंगा। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि एक्स एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस यहाँ लिख देंगे साइन एन एक्स अपॉन एन। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना, माइनस का साइन लगाना है, फिर क्या करना, होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 तो ये तो लिखेंगे नहीं, या फिर लिख भी दो 1, है ना। और फिर सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने यहाँ करा था तो यही उठा के हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन। अब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। अब एक और चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स, बेसिकली अपॉन एन, माइनस होल का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एन एक्स, ठीक है। और माइनस यहाँ था, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा कोस एन एक्स अपॉन एन, और नीचे एक और हो जाएगा एन स्क्वेयर, मतलब साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, साइन एन एक्स अपॉन एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोस एन एक्स अपॉन एन। हमारे पास एक एन पहले से था और हमने इसका इंटीग्रेशन करा है, नीचे वाला एन पहले से था, एक एन और एक्स्ट्रा आ गया तो ये हो गया एन स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे होता है बेसिकली इंटीग्रेशन, ये रूल लगा के। तो मैंने यही रूल लगा के यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, ठीक है। मेरा कुछ ऐसे ऐसी टर्म आई, ठीक है। अब क्या था, मैंने देख लिया था कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, इसलिए यहाँ लगाया 2, बेसिकली यहाँ लिख दिया हेयर द राइट हैंड साइड फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, मैंने लिखा भी है। और इवन फंक्शन का यहाँ पे मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख रखा है। इवन का क्या है भैया, अगर इवन फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर लिखते हैं, 0 से लेकर अपर लिमिट तक लगाते हैं और एफ ए लिख देते हैं, मतलब जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं। वही सेम चीज़ करी है मैंने कि भैया यहाँ पे मैंने लिख दिया था हेयर दिस इज़ ए इवन फंक्शन, तो 2 मैंने लिखा, 1/4 बाहर चल ही रहा था, 2 से 4 वैसे कट भी जाएगा, आगे जाके मैं काटूंगा भी, बाद में काटेंगे। और इसका जो इंटीग्रेशन था वो मैंने करके देख लिया था, तो वही वाला इंटीग्रेशन मैंने यहाँ कर दिया। बट इसका जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका साइड वाले का, देखना मेरी बात सुनना, इसका इसके अंदर इंटू हुआ था, ये आया था, इसका मैंने इंटीग्रेशन पीछे करके दिखा दिया। इसकी बात करते हैं, इसका जब इसके अंदर इंटीग्रेशन हुआ तो इसके अंदर ना माइनस एक्स पुट करने पे माइनस की टर्म आ रही है, विच इज़ एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन के अंदर क्या है, 0 जहाँ आ जाए, व्हेन फंक्शन इज ओड, 0 रख दो जब भी फंक्शन ओड आ जाए, इसलिए यहाँ मैंने 0 रख दिया। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पे अगर मेरी वैल्यू माइनस एक्स के अंदर आ रही है तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, तो ये तो हो गया पूरी टर्म 0। और ये वाली टर्म अब मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, ये वापस से मैंने सोल्व करी, इसके अंदर वापस से क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड लगे, ये सब मैं कर चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड लगा चुका हूँ, पीछे मैं करके दिखा चुका था, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ जाना है, यहाँ आने के बाद मेरे को पता चल गया कि वही सारी चीज़ें, 2 चीज़ें अब नए फॉर्मूले मिलेंगी, वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ, कोस एन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 की पावर होती है n, और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, कोस 2 n पाई की वैल्यू होती है 1, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ये चारों वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी पेपर में। ये चारों वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी हैं, और पुट करने के बाद आंसर आ गया, पुट करने के बाद आंसर आ गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। देखो, और हाँ, लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स देख लो, पहले अपर लिमिट्स रखते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट्स रखते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लिमिट्स बेसिकली होती हैं, जिसको नहीं पता, कि मेरे को भी नहीं पता था, इसको थोड़ा समझते हैं। क्या है लिमिट्स, मान लो यहाँ पे दे रखा है x², ठीक है, और लिमिट्स है 0 से पाई तक, ऐसा समझ लो, 0 से पाई तक, ठीक है, या 0 से 2 पाई कर लेते हैं। पाई का तो हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, 0 से 2 पाई। पहले लिखते हैं अपर लिमिट, x की जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 पाई लिख दो, तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस लगाते हैं, देन फिर लिखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दो, यानी कि 0 का स्क्वायर।
2 पाई का स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा -0। ऐसे करते हैं लिमिट पुट। हमारी टाइम में लिमिट क्या थी, 0 से लेके पाई हो गई थी, क्योंकि ये इवन फंक्शन था। मैं दिखा देता हूँ, 0 से लेके पाई लिमिट हो गई थी। तो सारी जगह जहाँ जहाँ पहले x दिख रहा है तुम्हें, यहाँ तुम्हें पाई पुट करोगे तुम, है ना, और फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा था वहाँ तुम 0 पुट करोगे। इनकी वैल्यूज़ यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ये जो मैंने 4 वैल्यूज़ दिखाई जिसके अकॉर्डिंग तुम निकालोगे, आंसर आ जाएगा विच इज़ an। क्या आएगा, an। ये है an, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है an। अच्छा, अब भैया bn का और फॉर्मूला बता दूँ। bn का फॉर्मूला एज इट इज़ इस जैसा है, an जैसा। अगर मैं यहाँ bn का फॉर्मूला निकालूँ, bn का फॉर्मूला एज इट इज़ an जैसा है। एक चीज़ आज चेंज होगी, साइन की जगह और कोस की जगह साइन आ जाएगा, साइन nx। इतना ही चेंज है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। इसके अंदर भी हम यही सेम चीज़ करेंगे, इसके अंदर भी हम यही सेम चीज़ कर रहे होंगे। मैं वापस एक बार निकाल लेता हूँ, मैंने बहुत सारे कर रखे तो हाँ, an ये रहा। bn के अंदर भी हम यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अंदर बस यहाँ साइन nx आ जाएगा। सेम चीज़ें ओड इवन वाली चेक होंगी, सेम चीज़ें ही करना है। और लास्ट में bn का यहाँ देख लो क्या आंसर आ रहा है, 2/n -1 की पावर n+1। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले लगा के तुम्हें ये 2 वैल्यू निकालनी है, ये आज का तुम्हारा काम है, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ से मैंने मेरा खुद का कुछ करना चालू करा था। एक और क्वेश्चन ले जाओ, एक और क्वेश्चन है पाई -x का। पहले क्या करना है, a0 निकालना है, तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है। ऊपर से बता देता हूँ, 1/पाई लिखना है, 0 से 2 पाई लिमिट दे रखी है, इसके अंदर पुट करना है, पहले इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये है आंसर। an की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, a0 की सॉरी, an की वैल्यू क्या आएगी, an के अंदर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा, फर्स्ट का सेकंड का इंटू करना है पहले। इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लगा दिया, तुम क्या कर सकते हो, कोस nx को कोस पाई के अंदर इंटू करो, फिर x के अंदर इंटू करो, फिर लगाओ। उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद सिंपल चीज़ है, ऐसे ही करके bn का निकाल दो। an की वैल्यू भी 0 आती है, bn की वैल्यू मैं बताऊंगा नहीं क्या आती है, क्योंकि ये तुम्हें निकालनी है। 2 तुम्हें दे दिए, एक थर्ड और लेते जाओ। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन x² का, fx की वैल्यू x², और लिमिट्स हैं 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ये भी सोल्व करना है। बस इतना ही करना है, an bn और क्या निकालना है, a0, क्या निकालना है, a0 an और bn निकालना है। सिंपल है, मैंने समझा दिया कैसे कैसे निकालना है, बस एक बार जाके ट्राई करो या ट्राई करो। 3 तुम्हें क्वेश्चन दे दिए हैं, x का स्क्वायर, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ दे दिया है विच इज़ पाई माइनस एक्स दे दिया एक क्वेश्चन, एक दे दिया तुम्हें x²। दोनों जाके ट्राई करो, और इसका bn तुम्हें निकालना ही निकालना है, bn इसका निकाले बिना आना मत, है ना। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।